हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ हम अलग बात करेंगे आपसे, और अपनी जो राय है मैं वो दूंगा और आपको कमेंट में अपनी राय देनी है। हम लोग लड़की और लड़के में फ़र्क समझते हैं, और लेकिन कहते हैं कि लड़की और लड़का हमारे लिए एक समान है। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ और गांव में रहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर उसी जगह लड़की 10 रुपये अगर अपनी माँ से मांग रही है या पिता से मांग रहा, तो शायद है कि 10 रुपये में उसे 5 रुपये मिले और वो खुशी से ले लेती है। और उसी जगह अगर कोई लड़का अपनी माँ से या पिता से 10 रुपये मांग रहा और उसके माता पिता अगर उस बच्चे को 5 रुपये दे रहे हैं, तो बच्चा नहीं लेता और लड़ने का प्रयास करता है। बाद में माँ और बाप को उस बच्चे के सामने झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है, उसके अंदर सहनशीलता नहीं, वो कोई गलत काम कर सकता है, कहीं जा सकता है, भाग सकता है, डर है एक अंदर, पढ़ेगा नहीं। लड़की नहीं पढ़ेगी चलेगा, लेकिन अगर लड़का नहीं पढ़ेगा तो नहीं चलेगा। ये सोच है, क्योंकि सबको पता है कि अगर लड़की नहीं पढ़ेगी तो घर में अपना काम करेगी, शादी कर देंगे। हमारे समाज में लड़की के ऊपर पैसा खर्चा करने से ज़्यादा उसकी शादी की चिंता रहती माँ बाप को। आप ये समझिए, भारत में 90% ऐसे परिवार हैं, जब लड़की पैदा हो जाती है तो सीधा उसकी सेविंग शुरू कर देते हैं कि 20 साल तक इतने लाख रुपए हो जाएगा और उठा के हम शादी कर देंगे। ये दहेज के लिए है। मैं उन अभिभावकों, उन गार्जियनों और उन माताओं पिताओं, मैं सभी से यही कहूँगा कि आप जो अपना पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, क्या आपको अंदाजा है आपके पैसे से बैंक कितना कमा रही है? इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। आपको लगता है कि वो पैसा आपका सेव है। अगर वो पैसा आप अपने बच्चों में लगाए तो ज़्यादा बेटर है। आप अपनी बच्ची को समझाइए, शाम सुबह उसके पास बैठिए, उसकी समस्याएं सुनिए, खुद बताएगी, उसे मोटिवेट करिए कि आगे आपको करना क्या है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप ये 3 काम अगर अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं तो आपके बच्चे कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। जीवन में अगर असफल हो जाएं तो फिर आप ये समझिए आपकी किस्मत खराब, क्योंकि कर्म और किस्मत दोनों साथ चलती है। अब पहली बात तो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी किस्मत खराब नहीं हो सकती, ये मैं दावा करता हूँ। एक चीज़ और, अगर उसी बच्ची के ऊपर आप पैसा मन से लगा रहे हैं, उसके एजुकेशन पर, वो किताब मांग रही है, आप किताब दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे किताब लेकर दे दिए तो आपका भी परम कर्तव्य है कि शाम को जब वो बच्ची आए तो उसका बैग जरूर चेक करें, उससे ज़रूर पूछें कि आपने इस किताब में कितना सीखा, कितना पढ़ा। तो एक डर उस बच्ची के अंदर रहेगा छोटा सा, और वो बच्ची जीवन में या वो बच्चा जीवन में कोई गलत काम करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, हमारा बच्चा वहाँ जाता है। एडमिशन कराने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद हम विद्यालय झांकने नहीं जाते। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। और शहरों में भी होंगे लगभग 30% लोग ऐसे कि वो भी विद्यालय झांकने के लिए नहीं जाते। और जब वो विद्यालय झांकने के लिए नहीं जाते उनके गार्जियन,
तो कैसे पता चले कि उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? घर में जब वो बच्चे आते हैं, गांव की मैं बात कर रहा हूँ, लड़की है तो अपना चूल्हा चौका करो, लड़का है भेड़ बकरी चराने जाओ। ये क्या है? अरे भाई, आप गेहूं बोते हैं ना, 1 बीघा, 10 बार उस खेत को आप देखने के लिए जाते हैं, कहीं सूख तो नहीं गया, कोई मर्ज तो नहीं खेत को पकड़ लिया? अब मर्ज नहीं पकड़े रहता फिर भी आप जब यूरिया डीएपी डालते हैं तो उसमें और भी केमिकल मिला के आप डालते हैं ताकि वो मर्ज ना पकड़े, ताकि फसल अच्छी पैदा हो। आपको उस फसल की चिंता है, लेकिन आपको इस फसल की चिंता नहीं है कि जो आपको जीवन भर आराम दे सकती है अगर उसे सही से दिया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम फ्री कोचिंग जितने भी हमारे आसपास गांव हैं चलाने का प्रयास किया। मैं फ्री कोचिंग चलाने के प्रयास में फीस रखा 500 रुपये 1 साल की। जब 500 रुपये 1 साल की फीस रखा और 90% गार्जियन यही कहते थे कि हम 500 रुपये नहीं दे पाएंगे। अब आप समझिए, वो अपने बच्चे के ऊपर 500 रुपये 1 साल नहीं के लिए नहीं खर्चा कर पा रहे। क्यों नहीं खर्चा कर रहे पता है? क्योंकि 500 उनसे इकट्ठा मांगा जा रहा। बताओ, जीवन में ऑफलाइन इतनी सस्ती कोचिंग कहीं हो सकती है? ये भी नहीं कि एक बैच में 100 लड़का पढ़ा के भगा दो। 25 बच्चों को हम टारगेट रखे थे कि एक बैच में 25 बच्चा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं, 2 जगह मैं चलवा रहा हूं, वहां पर एक जगह लगभग 30 बच्चे हैं और एक जगह लगभग 35 बच्चे। अब जरा सोचो, एक गांव की आबादी कितनी होती है, और उसमें भी अगर देखा जाए 7-8 बच्चों का ही एडमिशन हुआ है अभी तक। वो कोई कहता है ये त्यौहार हो जाए फिर ले लेना, कोई कहता है वो त्यौहार हो जाए फिर ले लेना। ये स्थिति है हमारे देश के अभिभावकों की। अभी अगर इसी जगह हम कैंप लगा देते कि आपको 500 रुपये में 1 महीना फ्री पिलाई जाएगी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो पर्चा भरने वाला हो तो पर्चा नहीं भर पाता, परेशान हो जाता, इतनी भीड़ लग जाती। ये सोच। तो जब हम अपने बच्चे के ऊपर 500 रुपये नहीं खर्चा कर पा रहे हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद करें कि वो हमें 50,000 महीने कमा के देंगे? दोस्तों, सोचने वाली बात है। और मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हमें अपने बच्चों को विशेष करके ध्यान देना है। 24 घंटे में एक बार उनसे उनकी विषय में और उनके व्यक्तिगत पूछना जरूर है कि तुम आगे बनना क्या चाहते हो, तुम्हें कोई दिक्कत है, विद्यालय में क्या दिक्कत है कि नहीं है, रास्ते में कोई परेशान करता है कि नहीं करता। ये हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, मेरी तो राय यही है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो गलती हुई मुझसे माफ़ करना। धन्यवाद।